हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भक्ति पूजा में। आज हम आपको बताएंगे पशुपतिनाथ व्रत कथा के बारे में। चलिए कथा को शुरू करते हैं और कमेंट में जय पशुपतिनाथ जरूर लिखना। प्राचीन काल की बात है। हिमालय के समीप एक घना वन था जहाँ ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे। उसी वन में भगवान शिव पशुपतिनाथ के रूप में विराजमान थे। वे समस्त जीवों के स्वामी और रक्षक थे। उसी क्षेत्र में एक निर्धन लेकिन अत्यंत गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। परिवार बहुत कष्टों में था। रोग, दरिद्रता और संतान का अभाव था। अनेक देवी देवताओं की पूजा करने के बाद भी उन्हें कोई फल नहीं मिला। उस दिन ब्राह्मण को सपने में भगवान शिव ने दर्शन दिए और कहा, यदि तुम श्रद्धा से पशुपतिनाथ व्रत का पालन करोगे तो तुम्हारे सभी दूर कष्ट हो जाएंगे। तो ब्राह्मण ने सोमवार से पशुपति व्रत प्रारंभ किया। वह प्रातः स्नान कर शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, बेलपत्र अर्पित करता रहा और पशुपतिनाथ नमः का जाप करता रहा और पूरे दिन संयम व ब्रह्मचर्य का पालन करता रहा। उसकी पत्नी भी व्रत में सहभागी बनी। दोनों ने न तो किसी की निंदा की, न क्रोध किया और न ही किसी से द्वेष रखा। छठे सोमवार को भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स, तुमने सच्चे मन से पशुपतिनाथ व्रत किया है, अब तुम्हारे सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। उस ब्राह्मण का रोग नष्ट हो गया, धन धान्य की प्राप्ति हुई और शीघ्र ही उसे उत्तम संतान का सुख मिला। उसका जीवन आनंद में हो गया। ब्राह्मण ने ये कथा सबको सुनाई और पशुपति व्रत का प्रचार किया। जो भी व्यक्ति श्रद्धा से ये व्रत करता है, उसके जीवन के भय, रोग और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। पशुपतिनाथ व्रत 5 सोमवार का होता है, जिसमें सुबह शिव मंदिर में अभिषेक कर शाम को 6 घी के दीपक और मीठे का भोग जैसे हलवा, खीर ले जाकर प्रसाद के 3 हिस्से करके 5 दीपक जलाए जाते हैं। एक दीपक घर के बाहर दाहिनी ओर जलाकर और घर आकर प्रसाद खाकर व्रत पूर्ण किया जाता है। यह व्रत जीवन की बाधाओं को दूर करने और मनोकामना पूर्ति के लिए किया जाता है। ये 5 सोमवार तक का होता है। शुरुआत में हम किसी भी सोमवार से ये व्रत शुरू कर सकते हैं और लगातार 5 सोमवार तक करना होता है। सुबह के पूजन में भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। दूध से करना शुभ माना जाता है और ये मंदिर में जाकर ही करना चाहिए। फलाहार करें या मीठा खाएं। नमक इसमें मर्जी है, खा भी सकते हैं, नहीं भी, वैसे पूरे दिन तो खाना ही नहीं है। शाम की तैयारी में हमें 6 घी के दीपक और कुछ मीठा जैसे हलवा, खीर लेकर मंदिर में जाएं। प्रसाद के 3 हिस्से करें, 2 हिस्से मंदिर में चढ़ाएं और 1 हिस्सा घर लेके आएं। 6 दीपक में से 5 दीपक शिव जी के सामने जलाएं और अपनी मनोकामना कहें। घर पर 1 दीपक जो जलाया नहीं था वो घर के प्रवेश के द्वार पर दाईं ओर जलाएं। घर में प्रवेश करें और जो प्रसाद लाए हैं उसे खाकर ही भोजन करें। यह प्रसाद सिर्फ आपको ही खाना है, ये किसी और को नहीं खाना है। शाम का भोजन मीठा होना चाहिए, नमक का सेवन न करें। 5वें सोमवार के बाद छठे सोमवार को 108 संख्या में चावल, मखाना, मूंग, बेलपत्र चढ़ाकर नारियल और दक्षिणा के साथ इसका उद्यापन करें। यह व्रत लगातार 5 सोमवार को करें, इसको बीच में छोड़ें नहीं। जो भक्त श्रद्धा से ये कथा सुनता और पढ़ता है और ये व्रत करता है, उसके सभी कष्ट दूर होते हैं, शिव की कृपा प्राप्त होती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जन्म जन्मांतर तक के पाप नष्ट हो जाते हैं और यह करने से हमारे मन को शांति मिलती है, तनाव से मुक्ति मिलती है, रोग, भय और नकारात्मकता का नाश होता है। विवाह, संतान, नौकरी में सफलता मिलती है, पितृदोष और ग्रह दोष में शांति मिलती है और शिव की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसे करने से रोग मुक्ति होती है, विवाह की बाधा जो हो रही है वो भी नष्ट हो जाती है। अब बात करते हैं कि हम जो थाली बनाकर लेके जा रहे हैं उसमें हमें क्या क्या रखना चाहिए। उसमें हमें जल, गंगा जल, दूध, दही, शहद, घी, पंचामृत, बेलपत्र, धतूरा, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, भस्म, चंदन, इन सब को ले जाकर एक थाली तैयार करनी चाहिए जो हमें सुबह के टाइम लेके जानी चाहिए। ऐसे हमें शिव जी का अभिषेक करना चाहिए और ये मंदिर में जाकर ही करना चाहिए।
अगर हम ये व्रत 5 सोमवार तक लगातार करते हैं तो छठे सोमवार को हमारी मनोकामना जरूर पूरी होती है। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं। पसंद आई हो तो लाइक करना और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखना। जय श्री